भारत में तलाक की बढ़ोतरी, क्या कह रही आंकड़े और क्या है वजह? कहीं रिश्तों की नई दशा, कहीं समाज की बदलती सोच। भारत में तलाक की दर हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रही है और यह सिर्फ एक कानूनी या पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का संकेत है। ऊपर की ओर बढ़त दर्शाता 4 तलाक बढ़ने के आंकड़े। कर्नाटक में हाल ही में तलाक की याचिकाओं में तेजी आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 के बाद सामाजिक मान्यताएं बदलने, वित्तीय तनाव और पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव इसका बड़ा कारण है। हैदराबाद में पिछले 5 वर्षों में तलाक फाइलिंग लगभग 25% बढ़ गई है। राजस्थान में जयपुर की फैमिली कोर्ट में 10 साल में तलाक मुआवजा मेंटेनेंस के मामलों में करीब 3 गुना की वृद्धि देखी गई है। एक प्रमुख वजह आपसी तालमेल की कमी बताई गई है। बाई और इंगित करता आवर्धक लेंस तलाक बढ़ने के प्रमुख कारण। एक, आर्थिक आजादी और विशेष रूप से महिलाओं की आत्मनिर्भरता। महिलाओं में आर्थिक साक्षरता और रोजगार का स्तर बढ़ा है, जिससे उन्हें तलाक लेने की क्षमता और आत्मविश्वास मिला है। जब आर्थिक निर्भरता कम होती है, तो लोग सिर्फ रिश्ते को बनाए रखने के लिए न बने रहना चाहते, वे अपने आत्मसम्मान और खुशी को प्राथमिकता देते हैं। 2, समाज में बदलती सोच और सामाजिक मान्यताओं में बदलाव। तलाक पर पहले जितना सामाजिक कलंक था, वह अब कम हो रहा है। शहरीकरण, ग्लोबल मीडिया और सोशल मीडिया ने लोगों को अलग जीवन शैली, रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकल्प दिखाए हैं। विवाह अब कर्तव्य से ज्यादा साझेदारी माना जाने लगा है। लोग आत्मपूर्ति, भावनात्मक जुड़ाव और व्यक्तिगत विकास देख रहे हैं। 3, कानूनी और प्रक्रियात्मक आसानियां। कानूनी सुधारों और डिजिटल कोर्ट की वजह से तलाक की प्रक्रिया पहले से आसान और सुलभ हो गई है। म्यूचुअल कंसेंट तलाक दोनों पार्टियों की सहमति को अपनाना बढ़ा है, जिससे विवाद कम समय में सुलझ सकता है। 4, कार्य और जीवन में असंतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस। काम का बढ़ता दबाव, अधिक घंटे काम करना, नौकरी की अनिश्चितता, ये सब पति पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ा रहे हैं। शहरी जीवन और न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार की बजाय छोटे परिवार ने पारिवारिक सहयोग की कमी बढ़ा दी है, जिससे तनाव अधिक हो जाता है। 5, घरेलू हिंसा, क्रूरता और शोषण। कुछ तलाकों के पीछे घरेलू हिंसा, शारीरिक, मानसिक, वित्तीय एक बड़ा कारण है। जब व्यक्तियों को अपने हक और सुरक्षा की जागरूकता होती है, तो वे अब सहना नहीं चाहते, वे कानूनी रास्ते अपनाते हैं। 6, उत्साहहीनता, भरोसे में कमी और अफेयर। काम, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी की वजह से रिश्तों में इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ा है। अफेयर, ऑनलाइन रिश्तों और डिजिटल दुनिया की उपलब्धता ने विश्वास और वफादारी को चुनौती दी है। सामाजिक और नीति स्तर पर चुनौतियां। न्याय के दबाव, तलाक के मामलों में कोर्ट की लंबी प्रक्रिया, पेंडेंसी और अनबे समय बहुत जोड़ता है। काउंसलिंग और सपोर्ट, विवाह टूटने के पहले काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ाना जरूरी है, ताकि समस्या को सुलझाने का एक वैकल्पिक रास्ता हो। शिक्षा और जागरूकता, युवाओं को विवाह की वास्तविक अपेक्षाओं, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स और संघर्ष प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना चाहिए। नैतिक संतुलन, आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लोगों को अपनी खुशहाली का अधिकार है, लेकिन वे पारिवारिक जिम्मेदारियों और समुदाय की संवेदनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। निष्कर्ष, भारत में तलाक की बढ़ती दर सिर्फ एक कानून संबंधी बदलाव नहीं है, यह समाज की सोच, आर्थिक उत्थान और पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन का दर्पण है। लोग पहले की तरह समय गुजर जाएगा के भरोसे रिश्तों को नहीं बचा रहे। अब आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत खुशी को पहली प्राथमिकता मिल रही है। यह परिवर्तन सकारात्मक भी है, क्योंकि उन्हत्ते या अबूसी रिश्तों में बने रहना अब आत्म त्याग नहीं रहना चाहिए, लेकिन साथ ही यह संकेत है कि हमें काउंसलिंग, बेहतर न्याय व्यवस्था और पारिवारिक समर्थन तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि तलाक सिर्फ फरार ना बने, बल्कि जिम्मेदार और सोच समझकर लिया गया एक विकल्प हो।
यदि आप चाहें हमें न्यूज़ भी दे सकते हैं और विज्ञापन भी दे सकते हैं और न्यूज़ इंडिया का सदस्य भी बन सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।